हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस। आज इस वीडियो से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं एमएस एक्सेल की एक वीडियो सीरीज। और ये पहली वीडियो सीरीज में आज देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल किन किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, इसके पर्पस क्या है, ये सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के डेफिनेशन से। और एमएस एक्सेल का डेफिनेशन है कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब एक फैला हुआ सीट है, और इस सीट को या इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक एमएस ऑफिस ग्रुप है, उसी ग्रुप के एक कंपोनेंट को ये कंपोनेंट के रूप में इसको डेवलप किया है। या यूँ कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ग्रुप है एप्लीकेशन का, और ये सारे जो एप्लीकेशंस इस ग्रुप के अंदर आते हैं सभी को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये जो एप्लीकेशन है ये बिजनेस एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको उसके ऊपर जो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कैलकुलेशन हम लोग इसमें करते हैं। आप पर्सनल कैलकुलेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर एकेडमिक का जो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन से रिलेटेड, सभी तरीके का जो कैलकुलेशन है ये इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसमें बनावट होता है। ये आपका इस तरीके का रो और कॉलम में ये डिवाइड होता है। ये इसके ऊपर कॉलम हेडिंग रहती है ए बी अल्फ़ाबेट्स के रूप में, और इस साइड में आपका रहता है रो नंबर। इस तरीके से आप इसमें एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जिस टाइप का भी कैलकुलेशन की ज़रूरत हो वो कैलकुलेशन भी यहाँ पे आप कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो एक्सेल का कंपोनेंट है वो मेन जिसका यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो समझते हैं इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। जैसे कि पिछले स्लाइड पे आपको मैंने दिखाया कि जो एक्सेल का सीट है या जिसे स्प्रेड सीट है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इसका स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में ये जो हेडिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम हेडिंग है ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स से डेजिग्नेटेड है। और इसके नीचे जहाँ तक आप जाएंगे, इसके नीचे जहाँ तक जाएंगे ये सारे के सारे ए कॉलम्स के पार्ट्स है। ये आपके बी कॉलम के पार्ट होंगे, ये आपके सी कॉलम के पार्ट होंगे। इसी तरीके से सारे कॉलम का जो हेडिंग है उसके नीचे जहाँ तक जाएंगे वो सारे के सारे उसी कॉलम्स के अंदर आएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका है रो। ये वन के इस साइड में यहाँ से लेकर आप इसके एंड तक जहाँ तक चले जाएं, ये सारे के सारे जो है आपको सेल की जो ग्रुपिंग है ये सभी रो वन के ग्रुप है। ये अब जैसे सेल कौन है, जैसे ये सेल हो गया, ये जो एक छोटी सी बॉक्स है इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। और एक कॉलम के अंदर, ये कॉलम के अंदर एक, जैसे ये सेल हो गया, दूसरा सेल यहाँ से हो गया, ये सेल हो गई, तीसरी सेल यहाँ से हो गई। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग होती है कॉलम्स में भी और रो में भी। तो कॉलम्स में जो सेल की ग्रुपिंग होती है वो वर्टिकल ग्रुप है, जबकि रो के अंदर जो कॉलम्स की ग्रुपिंग है वो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है। ये देखिए, ये एक सेल यहाँ पे था, फिर दूसरी सेल यहाँ से यहाँ तक हो गई, तीसरी सेल यहाँ पे हो गई। इसी तरीके से सारे सेल्स जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे वो रोज़ के अंदर में आती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका फार्मूला बार। जो भी फार्मूला आप सेल के अंदर टाइप करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर या इसके अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे है नेम बॉक्स। जो भी एक्टिव सेल है, जिस सेल में आपने क्लिक कर रखा होगा या जिस सेल को भी आप क्लिक करेंगे उसका नाम आपको इस बॉक्स में दिखाएगा। अभी हमने A1 सेल को क्लिक कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे A1 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एक जो बुक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये बुक नाम से फाइल बना हुआ है। तो एक बुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स खुलते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3।
3 सीट के अलावा यदि और सीटों की ज़रूरत पड़े, यदि चौथी पांचवी, तो इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इसको आपको जब क्लिक करेंगे तो नई सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मतलब चौथा या पांचवा सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जूम को बढ़ाने और घटाने के लिए। ये है आपको जूम माइनस करने के लिए, मतलब विजुअलिटी परसेंटेज को घटाने के लिए, और इस साइड में एक प्लस का साइन है, इसका काम है जूम परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने जो एक्सेल के जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपने देखा। तो एक्सेल का जो मेन कंपोनेंट है, पहला आपको याद रखना है कि बुक है, और एक बुक जो होती है 3 वर्कशीट से बनी है, और एक सीट रोज़ और कॉलम से बनी है, और रोज़ और कॉलम के इंसर्ट होने से सेल बनता है, और सेल के अंदर हम डेटा इंटर करते हैं। हर सेल की अपनी एक एड्रेस है, और उस एड्रेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये बॉक्स आप यदि देख पा रहे हैं तो इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, सेल का एड्रेस या सेल का नाम क्या होगा, यहाँ पे कैसे पता करेंगे। तो इस बॉक्स के ठीक ऊपर देखिए, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये है आपका सी, तो ये आपका सी यहाँ हो जाएगा, इसका कॉलम का लेबल। और इसके इस साइड में यदि हम आगे देखेंगे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 3। तो इस तरीके से ये जो सेल है, इस सेल का नाम हो गया C3। उसी तरीके से यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे यदि है, इस जगह पे इस बॉक्स को यदि पहचानना है कि इसका नाम क्या होगा, तो आप ऊपर चले जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है E, और इस साइड में आप आके देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इस तरीके से हो जाएगा ये E3, ये सेल का नाम हो गया। आगे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम सेल का नाम यूज़ करके कोई फार्मूला को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी जो डेटा सेट दिया जाएगा उसके ऊपर हम किसी भी टाइप का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कर सकते हैं हम लोग सेल के नाम का यूज़ करके, या सेल रेफरेंस, यहाँ पे इसका वो टर्म यूज़ करते हैं सेल के नेम के लिए। जैसे ये C3 जो है एक सेल रेफरेंस है, E3 एक सेल रेफरेंस है। इन्हीं सेल रेफरेंस का यूज़ करके हम किसी डेटा सेट के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं।